अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और हम पढ़े हैं एच टी एम एल के हमने काफ़ी सारे टैग्स मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम एच टी एम एल का लेआउट पढ़ेंगे। लेआउट का मतलब ये है कि हमने अपना वेब पेज बनाना किस हिसाब से है और अगर हमने बनाना है तो हमने उसमें क्या क्या चीज़ किस हिसाब से यूज़ करनी है। एक फ़्लो जो होता है वेब पेज का वो किस तरह का होगा, यानी कि आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखी होंगी। हम जैसे ये गिटहब भी देख लेते हैं, तो उसका हर चीज़ हर वेबसाइट का एक फ़्लो चल रहा है, एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड से मुराद ये देखें, ये एक हेडर है, यानी कि ये इसका एक नैव बार बना हुआ है, इसके साइड पे ये तस्वीर आ रही है, इसके एंड पे ये फुटर आ रहा है। तो ये एक फ़्लो है, वेब फ़्लो। तो तो हमने उस वेब फ़्लो को किस तरह हमने HTML से थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो हमने ये सारा कुछ CSS से करना होता है कि हमारी वेबसाइट का एक फ़्लो बने, उसका एक उसकी एक लुक बने, लेकिन HTML में उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम। अच्छा जी, HTML हैज़ सेवरल सेमेंटिक एलिमेंट्स दैट डिफाइन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं HTML के पास जो कि HTML अपने वेब पेज के लिए यूज़ करता है उसके लेआउट को डिफ़ाइन करने के लिए। अब अगर हमने हेडर का काम ही करना है, जैसे कि इसमें है गिटहब पे अभी हमने देखा है, तो उसमें एक हेडर है। अब हमने कुछ लिखना है हेडर के अंदर, तो हम उसे हेडर के टैग के अंदर लिखेंगे। नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं। अगर हमने एक हेडर बनाना है तो हम हेडर का टैग यूज़ करेंगे। जैसे हम सिंपल टैग यूज़ करते हैं, जैसे ये एक डिव का टैग है, मैंने इसका बताया था। डिव का टैग एक सेक्शन क्रिएट कर देता है। वेब पेज वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर हमने इस सेक्शन को इंडिविजुअली कुछ भी करना है तो हम उसको एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं। डिव का एक अलहदा से मैंने लेक्चर बनाया हुआ है इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लें ताकि इस लेक्चर की आपको समझ आए। अच्छा, जैसे ये डिव है, इस डिव की जगह सिर्फ उन्होंने हेडर लिख दिया। इस हेडर को हमने यहाँ पे भी लिख दिया। अब काम ये डिव वाला ही करेगा। क्या करेगा? एक सेक्शन बना देगा, लेकिन एक प्री डिफाइंड हो जाएगा कि इस हेडर के अंदर हम हेडर ही यूज़ करेंगे, यानी हेडर की चीज़ें हम इस हेडर के अंदर रख लेंगे। काम इसने वही करना है जो बाकी सारे ये खाली टैग है। एक डिव का जैसे एक रैपर है, वैसे ये हेडर भी एक रैपर है। इसके अंदर हमने काम करना है, अपने नैव बार बना सकते हैं, हम हेडर बना सकते हैं, या जो चाहें हम कर सकते हैं। सिर्फ इस नाम से क्या होगा, इस नाम से हमें ये प्री डिफाइंड हो जाएगा कि ये एक हेडर है, इसके अंदर हमने हेडर का काम करना है। ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। नैव के अंदर हम नैव का काम करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं। हेडर डिफाइंस अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। नैव क्या करता है? डिफाइन अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स, यानी हमने 4-5 लिंक्स लगाने हैं तो हम उसके लिए नैव का टैग यूज़ करेंगे। 4-5 लिंक्स जैसे हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पर देखते हैं, हमने यहाँ पे ये 3 लिंक्स लगाए हुए हैं। अब हम इन 3 लिंक्स को कैसे नैव बार में चेंज कर सकते हैं जी, हम देख लेते हैं। हमने ये जैसे डिव के अंदर रखा है, इन 3 लिंक्स को हम लिख देते हैं नैव, इधर भी लिख देते हैं नैव। फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा भाई नैव बार है। ये रिफ़्रेश हुआ, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे के वैसे ही हैं, चल भी रहे हैं। कॉन्टैक्ट पेज भी चल रहा है और उसके बाद ये लिस्ट वाला पेज भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन हमें क्या पता चला कि इसके अंदर लिंक्स हैं। नैव से हमें ये पता चला कि इसके अंदर लिंक्स हैं। उसके बाद क्या है जी? सेक्शन। सेक्शन जैसे डिव का काम है वैसे ही सेक्शन का काम है। डिफाइन अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। कोई भी हमने अगर सेक्शन डिफाइन करना हो तो उसका सेक्शन का टैग यूज़ करेंगे। आर्टिकल क्या करता है जी? डिफाइन एन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट। कोई हमने अलहदा से किसी को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टैग यूज़ करना हो, यानी कि उसके अंदर हमने एक आर्टिकल लिखा है तो हम उसके लिए आर्टिकल का टैग यूज़ करेंगे। असाइड का टैग क्या करता है? असाइड का टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी साइड पे करके कंटेंट को लिखना हो। अगर हम ये लेआउट वाली तस्वीर देखें तो ये हमारा हेडर है, ये नैव लिंक्स हो गए हमारे, ये अलग से सेक्शन बन गया। कोई आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल, ये नीचे फुटर, और ये साइड पर जो भी हमारा कॉन्टेंट होगा उसको अगर हमने अलहदा करना है बाकी कॉन्टेंट से, एक सेक्शन बनाना है, तो उसके लिए हम साइड का कीवर्ड यूज़ करेंगे। इस कीवर्ड से ये नहीं होगा कि हमारा कंटेंट साइड पे हो जाएगा, वो तो हमें सारा कुछ सेट करना पड़ेगा CSS के साथ। लेकिन हमें ये पता चलेगा कि ये साइड का कीवर्ड इसलिए हमने यूज़ किया, ये टैग हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने ये कंटेंट साइड पे रखना है, ताकि हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़े। रीडेबिलिटी का मतलब है हमें पढ़ने में आसानी हो। फुटर से है, फुटर के नाम से समझ आ रही है कि डिफाइन अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन, कि हमारी एक वेबसाइट के एंड पे जो चीज़ें होती हैं कॉन्टैक्ट की या कुछ और भी, तो वो हम फुटर में रखते हैं। कॉपीराइट की लाइन होती है। उसके बाद है जी डिटेल्स।
डिटेल्स डिफाइन एडिशनल डिटेल्स दैट यूज़र कैन ओपन एंड क्लोज ऑन डिमांड। एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर हमने कोई रखनी है तो हम डिटेल्स के कंटेंट भी रख सकते हैं। समरी डिफाइंस द हेडिंग फॉर द डिटेल्स एलिमेंट। समरी क्या करता है कि वो जो डिटेल्स की हेडिंग होती है वो उसको डिफाइन कर देता है, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स काम वो डिव वाला ही करेंगे जो डिव के लेक्चर में हमने पढ़ा था, लेकिन बस इनके एक नाम चेंज कर दिए ताकि हमें काम करने में आसानी हो। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था कि हमने लेआउट एलिमेंट्स पढ़ने थे HTML के। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर आपको इसमें से कोई समझ नहीं आई, एक दफ़ा डिव वाला लेक्चर दोबारा देखें जिसमें मैंने इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बताए थे, उसके बाद इस लेक्चर को देखें तो आपको समझ आएगी। और अगर कुछ समझ फिर भी नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।